परमेश्वर आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हम सब आपके अनुग्रह के द्वारा फिर से आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं। हम सब पिता परमेश्वर आज फिर से आपके पवित्र मंदिर में आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम इकट्ठा हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्यारे खुदा, यस, जब धन्यवाद देना तो तालियां जरूर बजें और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए। इस समय इस घड़ी प्रभु जी आपने अपनी महिमा के लिए हमें फिर से हमारे जीवन में एक घड़ी ठहराई है, हमें फिर से आपने अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कहें आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता, हर एक के मन, हर एक के दिलो दिमाग के ऊपर आपका कब्जा हो, और हर एक के दिलो दिमाग में मेरे पिता, हर एक के जहन में मेरे पिता आपकी गहरी बात, आपका ज्ञान, आपके वचन की शिक्षा सबके अंदर स्थिर होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बहुत लंबे समय से प्रभु में हैं और बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना में हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम, समस्याएं अगर घूम रही हैं, और ऐसा है, जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, थोड़ी वॉइस खोलना इसकी हल्की सी, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप एक दूसरे से बात करके देखना। 2 साल, 4 साल, 5 साल, चाहे आप कितने भी प्रार्थना में कितने भी आगे बढ़ चुके हैं, कितनी भी आप प्रार्थना में आगे हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे से बात करेंगे तो आप खुद अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे या किसी न किसी से प्रॉब्लम को जरूर सुनेंगे। 70 से 80% या 90% लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं, 5 या 10% की मैं बात नहीं करता, लेकिन अनुमानित 80%, 90% लोगों के जीवन में अभी भी कोई ना कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, चिंता, टेंशन सबके जीवन में है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से हमें चुना है, और फिर भी हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर रोज दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और प्रभु ने आपको चुना है, तो आपके जीवन में रेत के कण जितना समस्या नहीं होना चाहिए। बोल हालेलुया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कई लोग बोलते हैं कि बोलना आसान है, हमारे जीवन में आके देखो प्रॉफेट जी, आप तो वहां से बोल रहे हो माइक में, हमारे घर में आके देखना सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, हमारे घर में आके देखना कितना क्लेश है, हमारे घर में आके देखना मैं कैसे झेल रही हूं, हमारे घर में आके देखना मैं कैसे जी रहा हूं। ये सब बातें मैं जानता हूं कि सब लोगों के जीवन में शैतान ने जो अपना जाल बना रखा है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में बना रखी है, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर यही चीज आपको समझाना चाहते हैं कि जो शैतान के छलावे में, उसके छलावे में, उसके भ्रम में आप फंसे हुए हैं, उससे आप बाहर आए। बोलो हालेलुया। जो समस्याएं आपके जीवन में है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, उन प्रॉब्लम से अभी लास्ट संडे मैंने घोषणा आपसे करवाई थी। क्या परमेश्वर ने आपको जबरदस्ती यहां पर बिठाया है? क्या किसी इंसान ने जबरदस्ती बिठाया है? आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आपने गवाही दिया था पिछले संडे कि परमेश्वर के द्वारा मैं चुना गया हूं, और आपने यह गवाही भी दिया था कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। आपने गवाही दिया था कि नहीं? परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती तो आप अगर यहां पर बैठे हैं और परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, और आपकी आत्मा आज भी इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? क्या उसने गलती से आपको यहां बिठा दिया है कि बैठो और 1-1.5 घंटा भी टाइम और लगेगा? ऐसा हो सकता है?
एक भी जन हाथ खड़ा करके बता दे कि परमेश्वर से गलती हो गई है। बड़े ध्यान से समझने की बात है। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। जो